जय श्री गणेश दोस्तों, वेलकम टू न्यू डायमंड क्लासेस। मैं अर्जुन खरे आप सभी के सामने आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू डायमंड क्लासेस में स्वागत करता हूं। वार्म अप का क्वेश्चन यहाँ पे आते हुए आप सभी के लिए, तो फटाफट यहाँ पे सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहा है वो आपसे कि भैया अगर x is to y 2 is to 1 है और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों आपको अनुपात में दे रखे, तो इनकी वैल्यू क्या होगी, मतलब इनकी संख्या क्या निकलेगी लास्ट में जाके, तो बताएंगे इसका उत्तर। देखिए क्या बोल रहा है, आप लोग डायरेक्ट रखेंगे इसमें, ठीक है, डायरेक्ट हम लोग रखेंगे इस वैल्यू को, बस डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, आपको सॉल्व करना है। ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए आपको एक्स किसके बराबर दे रखा है, वहां पे 2 के बराबर, ठीक है। तो 2 का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, माइनस 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, तो ये कितना आएगा 4 माइनस 1 और 4 प्लस 1 मतलब 3/5, ठीक है। मतलब 3/5 को आप लोग क्या 3:5, बिल्कुल ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 3:5 बिल्कुल इसका, मुकेश जी, कीरत यादव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, 3:5 इसका राइट आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, बताएंगे आप सभी लोग इसका क्वेश्चन। ये वार्म अप क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है, वार्म अप क्वेश्चन से सभी लोग बताएंगे इसका फटाफट उत्तर कि क्या होगा। अब तो आंखों में देखने वाला प्रश्न हो गया है। चले रुखसार बानो जी हेलो, ठीक है, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। चले यहाँ पे देखिए ये क्लास 4th है, सभी लोग ध्यान रखेंगे, अगर इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट मैथ प्लेलिस्ट के नाम से मैथ्स डायमंड बैच है, सभी लोगों को पता है सुबह 9 बजे मैथ्स डायमंड बैच चलता है, ठीक है। तो जिसने नहीं देखी है भैया देखिएगा, और हर एक क्लास को कम से कम 2-2 3-3 बार तो देखना ही है आपको, ऐसा नहीं हो कि आगे पार्ट और पीछे सवाट होते जाए, ठीक है, बिल्कुल। तो आगे पढ़ते जा रहे हैं तो पीछे रिवीजन भी करते जाना है आप सभी को टाइम टू टाइम पे। चलिए उम्मीद है सभी लोगों ने क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट कर दिया होगा। देखिए x is to y आपको दे रखा है, मतलब अनुपात में 5:2, और आपसे इसकी संख्या पूछी है पूरे इक्वेशंस की, ठीक है। चलिए यहाँ पे सभी के उत्तर आने लगे हैं, तो हम लोग देख लेते हैं कि भैया जो आप उत्तर कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप डायरेक्ट रखेंगे, तो डायरेक्ट रखेंगे तो क्या भैया 8x प्लस 9y, ठीक है, अपॉन में आपका कितना दे रखा है 8x, ठीक है, प्लस में 2y, भाई इसमें कुछ नहीं करेंगे, पुट कर देंगे, x किसके बराबर रखेंगे 5 के, प्लस 9 किसके बराबर, y के बराबर क्या रखेंगे 2, अपॉन में कितना रहेगा 8 और 5 प्लस 2 और आपका 2 y का, इसको सॉल्व करेंगे कितना रहेगा 8 पंजे 40, 9 दूनी 18, कितना रहेगा 8 पंजे 40, 2 दूनी 4, कितना रहेगा 40 50 और 58, ठीक है। ये कितना रहेगा 58 अपॉन 40 और 4 44, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का आप सभी लोग। चलिए बहुत ही शानदार, यहाँ पे तो इसको हम लोग काटेंगे तो कितना रहेगा हमारा 2 से काटेंगे इसको, 2 2 जा और 2 9 जा, ठीक है, 2 2 जा 29/22, 29/22 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल। देखिए ऑप्शन सी मैच कर रहा है, ठीक है। प्रतिमा शुक्ला जी बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, कीरत यादव जी बिल्कुल, सभी के, श्याम जी, मुकेश जी, सभी के उत्तर बिल्कुल सही आ रहे हैं, ठीक है। हमें फटाफट एग्जाम्स में करना है बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए आज का वार्म अप हो गया है, तो अब देख लेते हैं थोड़ा सा आज का नया टाइप, ठीक है। सभी लोगों को आवाज और क्लियर दिखाई दे रहा है तो एक बार सभी लोग बता देंगे, ठीक है। आवाज और सभी लोग दिखाई दे रहा है तो बिल्कुल सभी लोग बता देंगे, अगर आवाज में कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो, ठीक है। हम लोग अगला टाइप देखते हैं आज हमारा। चलिए टाइप नंबर आपके लिए हमने 8 टाइप जो शुरुआत के लेक्चर में कर लिए थे, आज हमारा कितना है टाइप 9, ठीक है। टाइप 9 देखेंगे हम लोग आज, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट सीखेंगे हम लोग कि भैया रेशियो में वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू में अंतर क्या होता है। देख लीजिए आपके क्या कहते हैं, आज हमारी क्लास 4 वेरी इंपॉर्टेंट क्लास बोल सकते हैं आज लोग, आप लोग इसको, ठीक है। चलिए सभी लोग कह रहे सब क्लियर है, ओके है। चलिए देखिए दो चीजें होती हैं,
अगर कोई आपको a/b की वैल्यू दे रखी है, मान लीजिए 2:3, ठीक है, और अगर आपको भैया बोल रखा है कि a+b की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है आपकी 12, ठीक है, अब आपको दे रखी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12, तो इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में ये अंतर है कि जो यहाँ पे a की वैल्यू हम लोग 2 मान लेते हैं, b की वैल्यू हम लोग 3 मान लेते हैं, तो ये मानते कैसे हैं? ये इसलिए मानते हैं कि ये यूनिट वैल्यू मानते हैं, मतलब हम लोग बोल सकते हैं ये रेशियो में वैल्यू है इसकी, a की 2, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अब मान लीजिए मैं बोल दूं यहाँ पे आपको a+b करेंगे, अगर हम दोनों इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना रहेगा आपका 2 + 3, मतलब आपका ये रहेगा 5, बट ये a+b 5 है और ये a+b 12 है, क्योंकि ये वैल्यू है, मतलब ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है, और ये क्या है हमारी, ये हमारी रेशियो में वैल्यू है। जो लोग इन चीजों को समझ गए कि ये रेशियो की वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू में अंतर कितना है, बस आज का लेक्चर उसको पूरा समझ में आएगा और बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा कॉमन है, ठीक है, जो कि हमने काट दिया है। जैसे कि आप सभी को पता है, अगर मैं यहाँ पे 2a, मतलब a मैंने कांस्टेंट मान लिया, या फिर आप लोग x मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे आप लोग x मान लीजिए, चलिए, मतलब मान लिया मैंने 2x और 3x, ठीक है, ये 2x और 3x, अब इसमें से मैंने कुछ ना कुछ तो काट दिया होगा, ये x को मैंने काट दिया है, जब भी तो मेरा 2:3 आ गया है, ठीक है, समझ पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे सभी को समझ में आ रहा है क्या बताना चाह रहा हूं मैं। तो जो भी एकदम मतलब जिसको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती वो लोगों को भी समझ में आए, जिसको आता है वो तो बहुत ही अच्छी बात है, जिसको नहीं आता वो ये कंसेप्ट समझ जाएंगे, ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच में x कॉमन था जिसको मैंने काट के रेशियो के फॉर्म में ऐसा लिख दिया है, ठीक है, तो ये हमारे क्या होता है कि वो वेरिएबल इससे मिसिंग है जो दोनों में कॉमन था, ठीक है, वो वेरिएबल इससे मिसिंग है जो दोनों में कॉमन था, ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है, वो वेरिएबल इससे मिसिंग है इन दोनों में जो कॉमन था, ठीक है, बस हमें ये ध्यान रखने की एक जो रेशियो की वैल्यू मतलब अनुपात की जो वैल्यू होती है और ये एग्जैक्ट की वैल्यू होती है, दोनों अलग अलग होती है, ठीक है। चलिए बाकी चीजें आपको सभी चीजें क्वेश्चंस में समझ में आएगी, तो हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं इस बेस पे, ठीक है, चलिए फटाफट इस क्वेश्चंस को करके बताएंगे आप सभी लोग। चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन को आप सभी लोग। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़ेंगे कि भैया x/y/z आपका कितना दे रखा है 1:2:3, देन ठीक है, देन मतलब आप सभी को पता है तब, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बोलेंगे सर हिंदी में तो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, आपको x/y/z की वैल्यू दे रखी है रेशियो में और एग्जैक्ट वैल्यू में आपको दे रखा है x² + y² + z² = 224। आपको फाइंड क्या करना है, x + y + z क्या होगा, बहुत ही नॉर्मल से चीजें। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, ठीक है, सभी लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से। तो इनको करने के दो तरीके होते हैं, इनको करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है छोटा मेथड, एक होती है भैया आपकी शॉर्ट मेथड, ठीक है, और एक होती है वेरी शॉर्ट मेथड, ठीक है, एक होती है वेरी शॉर्ट मेथड, ठीक है। तो जिसको जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं तो वो लोग करेंगे भैया शॉर्ट मेथड से, और जिनको ये ऑलरेडी आता है वो करेंगे वेरी शॉर्ट मेथड से, क्योंकि शॉर्ट मेथड अगर आपकी पक्की हो गई तो आप खुद अपने आप वेरी शॉर्ट सीख जाएंगे, पर अगर आप लोग डायरेक्ट वेरी शॉर्ट में जाएंगे तो नहीं सीख पाएंगे, इसलिए वेरी शॉर्ट को जिसको शॉर्ट आती है वो वेरी शॉर्ट करेगा, और जिसको नहीं आती है वो डायरेक्ट शॉर्ट करेगा पहले, फिर उसके बाद वेरी शॉर्ट पे आएगा, ठीक है। उम्मीद है सभी लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चलिए तो करें हम लोग बिल्कुल सभी लोग यहाँ पे, ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पे दे क्या रखा भी है x y z, ये सबकी वैल्यू दे रखी है आपको 1:2:3, ये आपके अनुपात में वैल्यू दे रखी है आपको। आप लोग को क्या करना है कि इसमें कोई एक कांस्टेंट वेरिएबल मान लेना है, ठीक है, कोई एक कांस्टेंट वेरिएबल मान लेना है, इन जो तीनों में से कट गया है, ठीक है, इन तीनों में से कट गया है कोई एक कांस्टेंट वेरिएबल, मतलब कोई एक संख्या ऐसी होगी जो इससे कट गई होगी, ठीक है। तो हमने क्या मान ली, वो मान लिया हमने a है, ठीक है, हमने मान लिया कि भैया वो a वैल्यू है, ठीक है, कोई a वैल्यू है, जैसे मान लीजिए मैंने मान लिया यहाँ पे आपको
ठीक है, मान लीजिए कैसी होगी, ये होगी a 2a 3a, मतलब ये a से कटने के बाद हमारा रेशियो 2:3 बना होगा। ठीक है, मतलब कोई एक संख्या तो ऐसी होगी, मतलब मान लीजिए 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, कुछ भी हो सकती है, इसलिए हमने इसको एक कांस्टेंट मान ली कि वो हो सकता है a हो जो इन तीनों में से कट गई है। ठीक है, तो हमारी इसकी x y z की एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ गई है, अब क्या रहेगी हमारी एग्जैक्ट वैल्यू x y z की यहाँ पे, तो सभी लोगों को पता है कि भैया क्या आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, क्या रहेगी हमारी x y z की वैल्यू यहाँ पे, चलिए यहाँ रहेगी a, ठीक है, 2a और 3a। बिल्कुल, बस हमारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा अगर इतनी सी बात आपके समझ में आ गई तो। ठीक है, तो अब देखिए ये आपकी वैल्यू आ गई यहाँ पे, ये आपकी वैल्यू आ गई एक्स वाई जेड की एग्जैक्ट वैल्यू, बस हमें अब इसमें पुट कर देना है ये वाली इक्वेशन में। ठीक है, ये वाली इक्वेशन में हमें इसको पुट कर देना है। चलिए ठीक है, हमें इस वाली इक्वेशन में पुट कर देना, तो क्या हो जाएगा हमारा भैया, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 224। इसमें हम लोग देखिए एक्स की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है भैया, यहाँ से एक्स की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा एक्स की वैल्यू ए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू क्या पुट करनी है, तो वाई की वैल्यू हमें 2a पुट करनी है, तो 2a का स्क्वायर। ठीक है, और z की वैल्यू क्या पुट करनी है, तो z की वैल्यू हमें 3a पुट करनी है, फिर रहेगा 3a का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 224 तो देख ही रखा, ये आपकी शॉर्ट मेथड बता रहा हूं, अभी वेरी शॉर्ट मेथड भी आएगी। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर इज इक्वल टू 224। ठीक है, हम सबको ऐड करेंगे 9 4, ठीक है, ये हो जाएगा 9 4 13, 13 1 14, तो 14a स्क्वायर इज इक्वल टू 224। ध्यान रखेंगे इस बात को, आपको सभी को समझ में आ रहा है इस बात का क्या बताना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए चलिए ठीक है, हम लोग अब देखिए इसके बाद हम लोग आगे स्टेप देखेंगे हमारी यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे इस वाली शीट पे। चलिए यहाँ पे देखिए आप लोगों के लिए इसका 1 मिनट रुकेंगे सभी लोग। चलिए बहुत ही शानदार, यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे भैया, हम लोग यहाँ पे हम लोग लिख दिया ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल देंगे, यहाँ पे हम लोग 224 अपॉन में 14। ठीक है, ये वैल्यू हम लोग देखिए यहाँ पे हमारी आ गई थी, इसके आगे की स्टेप ये आ गई है, तो हम लोग इसको काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा, फिर और कटेगा ये 7 से, तो 7 1 जा 7 और 7 6 जा 42, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 16, मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई √16। ठीक है, ये आ गए √16 और ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4। बस खेल हो गया, यहाँ पर ए की वैल्यू 4 आ गई, बस आपका काम हो गया। अब ए की वैल्यू 4 आ गई और हमसे क्या पूछ रहा है x प्लस वाई प्लस जेड, तो ठीक है आप सभी को ध्यान में आ गया, ए की वैल्यू जब 4 आ गई तो हम इस ए की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे सभी में। ठीक है, ए की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे एक एक करके पुट करिए या फिर पहले इन सबको जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये 3 4 5 और 6, मतलब इन सबको टोटल करेंगे तो 6a आएगा। ठीक है, क्या आएगा हमारे पास 6a। ठीक है, इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा 6a। ठीक है, तो इसका 6a, तो 6 और a की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे 4, तो ये 4। ठीक है, तो कितना रहेगा 6 4 जा 24, तो ये हमारा इसका उत्तर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया सभी के, थोड़ा सा टाइम लगा होगा बट ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको रेशियो की वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू में कितना अंतर होता है ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए प्रतिमा जी कह रही है सर बिल्कुल समझ में आ गया। चलिए 24 सभी लोग कर रहे हैं, बिल्कुल उम्मीद है कि सभी के समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग को समझ में आ गया होगा। सभी लोग लिख के बताइएगा, बताइए कैसे समझ में आ गया ना सभी के।
ठीक है, सभी लोग उसको नोट करिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, सभी लोग उसको नोट करिएगा, ध्यान रखिए। सभी लोग नोट्स बना रहे हैं, जो भी नोट्स बना रहा है बकायदा इसे लिखिएगा कि सर ने भैया बताया है, सर ने बताया है यहाँ पे टाइप। ठीक है, टाइप कर करके इसलिए ही पढ़ाया जा रहा है कि जब आप लोग रिवीजन करें, बकायदा रिवीजन वेरी इंपॉर्टेंट है सभी लोग। ठीक है, रिवीजन वेरी इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे सभी लोग, अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे। अब मुझे नहीं लगता कि आपको उसको वेरी शॉर्ट भी सिखानी चाहिए, क्योंकि आपको शॉर्ट आ गई है। ठीक है, वेरी शॉर्ट में ये होता है कि हम लोग इसका वेरिएबल नहीं लेते हैं, बस डायरेक्ट आंखों ही आंखों में सॉल्व करते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग कंफ्यूज कर जाएंगे, तो इसलिए जब भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तब हम लोग वेरी शॉर्ट सीखेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए जो लोग भी नए कर रहे हैं भैया इस चीज को, तो वो इसको यही वाली मेथड सीखेंगे। ठीक है, हमेशा क्या करना है, हमें जब भी रेशियो में वैल्यू दे रखी तो उसमें एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके उसको एग्जैक्ट वैल्यू में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, चलिए अनुपात में जब भी आपको संख्या दे रखे तो उसमें क्या करना है, आपको गुणा कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। आपको बिल्कुल समझ में आएगा अगला क्वेश्चन। चलिए सभी स्टूडेंट बिल्कुल समझदार डायमंड भरे हमारे पास, सभी को पता है यहाँ पे कैसे कैसे करना है। चलिए ये क्वेश्चन बताएंगे सभी लोग अपने अपने लेवल पे करके। क्वेश्चन नंबर 24 रेशियो में अभी तक हम लोग देखिए रोज सुबह 9 बजे क्लास लगती है, तो आज ये हमारा 24वां क्वेश्चन है। और टाइप हम लोग नो टाइप पढ़ चुके हैं। ठीक है, एग्जाम में आपको एमपीएसआई में इनसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। बट अगर आपका पेपर बहुत ज्यादा टफ बन गया, पेपर जब टफ बन गया, तो ये जो आज जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो वाले क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे एग्जाम में। पर आपको नहीं पता कि आपका पेपर इजी आएगा कि क्वेश्चन टफ आएगा आपका। ठीक है, क्योंकि काफी टाइम से भर्ती नहीं हुई है और 12 लाख में से 4000 में एक भर्ती अपन को चाहिए, तो भैया मेहनत थोड़ी एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी 12 लाख के मुकाबले। चलिए ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सभी लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बिल्कुल। और ज्यादा इतना कोई मतलब जल्दी जल्दी नहीं है, पर आराम से करेंगे, बकायदा बिल्कुल सीखने आए हैं यहाँ पे हम लोग। चलिए ठीक है, चलिए इसको देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ पे आपको दे रखा है भैया ए, ठीक है, a/2 b प्लस सी, क्या दे रखा है 3:9। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है भैया c/2 a प्लस b 10:14। ठीक है, ये आपको दो इक्वेशन दे रखी है, अपनी दो अनुपात के फॉर्म में, दो इक्वेशन मतलब दो इक्वेशन दे रखी है अनुपात के फॉर्म में। ठीक है, आप सभी लोग को दिख रहा होगा, एक तो ये दे रखी है और एक ये दे रखी है, और आपको बोल रहा है ये फाइंड करो। ठीक है, ये फाइंड करो, आप सभी देख पा रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बस इसको सॉल्व करना है बहुत ही नॉर्मल तरीके से। चलिए यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको बिल्कुल आसानी से सॉल्व करना है। तो देखिए आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी कि अगर मैं इसको देखूं और इसको देखूं तो मुझे समझ में आ रहा है कि भैया अगर मैं a प्लस बी प्लस सी करूं, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी करूं, तो इन दोनों का सम कितना आ रहा है 9 3 यहाँ पे कितना आ रहा है भैया मेरे पास 12। ठीक है, इन दोनों का सम करूं तो कितना आ रहा है 24। ठीक है, तो यहाँ भी मेरे पास क्या बन रहा है a प्लस बी प्लस सी बन रहा है, और यहाँ भी अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं तो a प्लस बी प्लस सी बन रहा है। अब यहाँ पे टोटल 12 आ रहा है उसका और यहाँ पे 24 आ रहा है, जबकि ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, दोनों को बराबर होना चाहिए भैया। हाँ, संख्या वाली अलग अलग हो सकती है कि ए बी सी की कुछ अलग है, ए की अलग है वैल्यू, बी की अलग है, सी की अलग है। ठीक है, बट यहाँ पे आपको संख्या तीनों का एडिशन तो हर जगह सेम ही होगा ना, तो बकायदा आपको क्या करना है इसमें, देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको सॉल्व करना है कि भैया हम इन दोनों को बराबर करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये अब ये 24 है, तो यहाँ पे दोनों में से हमको क्या करना है, इसको भी 24 बनाना है, तो मैं क्या करूंगा 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ठीक है, यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, सॉरी इससे नहीं करेंगे हम लोग फ्रेंड, ध्यान रखेंगे आप लोग 2 से करेंगे। ठीक है, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। ठीक है, फिर इस 2 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा आपके पास, ठीक है 18। ठीक है, और अभी हम लोग यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो वही का वही रहेगा क्योंकि इसका तो सम 24 ही आ रहा है। अब देखिए
ठीक है, अब आप लोग को दिख रहा होगा कि हाँ भैया सर ने बराबर कर दिया है, क्योंकि 18 और 6 कितना हो गया 24, और 14 और 10 कितना हो गया 24, मतलब अब बराबर हो गया। तो अब जो वैल्यू आई है वो अब हमारी बराबर आ गई है 24। अब हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बिल्कुल शानदार तरीके से, एकदम प्यारे तरीके से। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन में हमसे भैया, क्योंकि हमें चाहिए भैया ए बी सी की वैल्यू, क्योंकि हमें इसको फाइंड करना है तो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए, क्योंकि हमें इसको फाइंड करना है यहाँ पे b/a+c, मतलब b अनुपात में a+c को हम लोग को ठीक है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें देखिए यहाँ पे a की वैल्यू आ गई है हमारे पास, क्या आ गई है 6, a की वैल्यू आ गई है 6, c की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास 10। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे भैया, ठीक है इन सबका एडिशन करेंगे तो कितना रहेगा हमारे पास यहाँ पे, चलिए यहाँ पे हमारे देखिए हमें मिल गया है कि a+b+c की वैल्यू हमारे पास आ गई है 24, क्योंकि हम दोनों ने हमने इनको बराबर कर लिए 24। ठीक है, अब देखिए हमें पता लग गया a की वैल्यू हमारे पास 6, तो हमने 6 रख दी। b की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते क्योंकि b इसमें भी है और इसमें भी है, पर हमें c की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, मतलब 10 है ये c की। ठीक है, यहाँ पे b आ गया और ये देखिए c, और ये कितना है हमारा 24 है। ठीक है, ये सब हमारी रेशियो में वैल्यू चल रही है, क्योंकि यहाँ भी हमारा जो जोड़ आया वो रेशियो का जोड़ आया है। ठीक है, चलिए अब ये b की वैल्यू आप सभी को पता है, यहाँ पे ये 24 माइनस 10 और ये 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे 16। ठीक है, 10 और 6 हमारा कितना हो जाएगा 16। अब इसको आप लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, इसको आप लोग माइनस कर देंगे तो कितना रहेगा आपकी b की वैल्यू, ठीक है कितनी आ रहेगी आपकी 8। ठीक है, यहाँ पे आपकी 8 आ रहेगी। तो अब आपको सभी को यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि सर क्या बताना चाह रहे हैं कि b की वैल्यू जब 8 आ गई है, a की वैल्यू हमारे पास 6 है, c की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो बस हमें अब निकाल लेंगे हम लोग। यहाँ हमसे पूछा गया है b+a+c की, ठीक है अनुपात क्या होगा, तो b का क्या है यहाँ पे 8, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 6, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग। ठीक है, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 6, और यहाँ पे ये c की वैल्यू क्या है, तो c की वैल्यू हमारे पास है 10। ठीक है, ये देखिए आ गए यहाँ पे 10, तो हमने लिखा 8:16, मतलब 1:2। मतलब अगर मैंने आपको बताया था 1:2 जैसे इस फॉर्म में लिखा है, तो हम लोग इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। पहली क्लास याद करिए, इसलिए कह रहा हूं कि शुरुआत की 3 क्लासेस जिसने नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट की, मैथ्स की, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद है अब आपके सभी के समझ में आ गया होगा कि भैया क्या है। ठीक है, चलिए बिल्कुल 1/2 सभी के समझ में आ गया। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट था, बहुत ही प्यारे तरीके से। सबसे पहले हमने क्या किया कि भैया इनको सम किया, हमने को दोनों सेम मिल गई कि a+b+c की योग आएगा हमारे पास। ठीक है, और योग क्या होना चाहिए, हमेशा बराबर होना चाहिए। तो इसका a+b+c का योग 24 आ रहा था, इसका 12 आ रहा था, तो हमने सोचा कि इसको भी हम 24 बनाएंगे, तो हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 2 का गुणा कर दिया। ठीक है, तो हमने 2 का गुणा किया तो इसका रेशियो चेंज हो गया। इसका रेशियो चेंज होने के बाद हमारे पास 6 और 18 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास 6 18 आ गया, तो हमने देखा 18 और 6 24 होता है, तो बकायदा तो ये 24 और ये 24 बन गया, जिसमें हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास a का, ठीक है a की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 6 हो गई है और c की वैल्यू हमारे पास 10 हो गई है। ठीक है, और यहाँ पे हमें ये तो पता ही था कि a+b+c बराबर 24 है, तो हमने यहाँ क्या निकाल लिया। ठीक है, a बराबर हमने क्या निकाल लिया यहाँ पे 10। ठीक है, a बराबर हमने 6 निकाल लिया और c बराबर हमने 10 निकाल लिया, और यहां से हमने b की वैल्यू निकाल ली जो आपकी आ गई आपकी 8। ठीक है, अब हमसे जो क्वेश्चन में पूछा था हमने उसको पुट कर दिया, एबीसी की अलग अलग वैल्यू आ गई, तो b की वैल्यू हमारे पास 8 थी, हमने 8 रख दी। a+c बोला है तो a और c की वैल्यू हमारे पास थी 6 और 10, इन दोनों को ऐड किया तो 16 आया। इसको सिंपल मतलब इसका सरल रूप किया तो 1:2 आया। 1:2 को मैंने पहली क्लास में बताया था कि आप लोग को अनुपात ऐसे अपॉन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत ही शानदार, सभी लोग यहाँ पे उत्तर कर रहे हैं, बिल्कुल सही आ गया है सभी का। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और जिसको भी अगर थोड़ा सा भी डाउट है, अगर नहीं भी है, तो भी इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार जरूर देखेंगे आप लोग। ठीक है, इस क्वेश्चंस को,
क्योंकि भैया क्या होगा अगर ऐसा करेंगे कि हाँ सर एक बार देखने के बाद समझ में आ गया, तो कुछ टाइम बाद ये भूल जाएंगे आप सभी लोग। मैथ्स प्रैक्टिस मानती है, आप सभी को पता है, ठीक है। मैथ्स यहाँ पे आपसे प्रैक्टिस मांगेगी, जो प्रैक्टिस ज्यादा करेगा वो उस्ताद हो जाएगा। आप सभी ने देखा होगा सुपर 30 में, ठीक है, ऋतिक रोशन जी जो आनंद कुमार का वो निभा रहे थे रोल, तो उन्होंने बोला था प्रैक्टिस करेंगे तो मैथ्स आपको राजा बना देगी, एग्जाम का राजा बना देगी अगर मैथ्स अगर आपने, ठीक है, धारण कर ली, क्योंकि मैथ्स बस केवल प्रैक्टिस मानती है। अगला प्रश्न करेंगे आप लोग, तो आपको और भी ज्यादा आनंद आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे आपको जो कि बहुत ही तगड़ी लगने वाली है। बताइए, ठीक है। चलिए यहाँ पे बताएंगे इसका क्या बोल रहा है वो आपसे क्वेश्चन नंबर 25 है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते चलेंगे और शेयर करते चलेंगे, ठीक है। ये आपको दे रखा है a प्लस बी अनुपात में फिर b प्लस सी फिर अनुपात में c प्लस a की वैल्यू दे रखी है 4:7:9। आपसे a प्लस बी प्लस सी की एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है 30। आपसे बोल रहा है c की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है, c की वैल्यू फाइंड करो, आपसे ये बोल रहा है। तो अब मैं ये मान सकता हूं कि भैया ये एग्जैक्ट वैल्यू, ये तो रेशियो में दे रखी है और क्वेश्चन में हमें, ठीक है, क्वेश्चन में हमें यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, वो एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है उसने 30, तो यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है और ये हमें रेशियो में दे रखी है, तो क्यों ना हम इस रेशियो की वैल्यू को एग्जैक्ट वैल्यू में कन्वर्ट कर लें पहले, ठीक है। तो चलिए हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अगर नहीं कुछ भी हल्का सा भी नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा, लाइव क्लास में आप लोग सब कुछ अलाउड है, ठीक है। देखिए हम लोग मान लेते हैं कि भैया a प्लस बी, ठीक है, कितने 4 है, ठीक है। 4 हम लोग ने इसको क्या किया कि एक कांस्टेंट मान लिया, ठीक है, एक कांस्टेंट मान लिया। मैं आपको बताता हूं, देखिए कुछ लोग बोल रहे होंगे सर थोड़ा सा अच्छे से एक बार और बता दीजिए, थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा रेशियो का, ठीक है। देखिए अब ध्यान से मेरी बात सभी लोग सुनेंगे, यहाँ पर है आपका, देखिए मैं यहाँ पे इसको बिल्कुल अकायदा लिख देता हूँ अच्छे से, ठीक है। ये देखिए ये b प्लस सी आपको दे रखा है, c प्लस a आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 4:7:9, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है a प्लस बी प्लस सी के बराबर 30, मतलब जो एग्जैक्ट वैल्यू होंगी a प्लस बी प्लस सी की, ठीक है, वो 30 के बराबर है, पर हमें यहाँ पर रेशियो में दे रखी है वो भी, और a प्लस बी, ठीक है, अनुपात में दे रखी है। तो हमने मान लिया कोई एक कांस्टेंट टर्म होगा जो इन तीनों में कॉमन होगा, तो वो क्या मान लिया हमने भैया, क्या हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ आपको वेरिएबल मतलब आपके जो भी ABC के फॉर्म में दे रखे, तो हम लोग उसको x मान लेते हैं कि भैया वो x होगा इनके बीच में, सभी के बीच में कॉमन, ठीक है। चलिए वो x होगा इन सभी के बीच में कॉमन, आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है। चलिए ठीक है, तो वो x होगा आप सभी को पता है, तो हमने मान लिया कि भैया इसके बीच में क्या हो रहा है, ये हमने मान लिया 4x 7x और ये 9x, ठीक है। तो ये हमने मान ली, उसको एग्जैक्ट वैल्यू में कन्वर्ट कर लिए, ठीक है। चलिए बहुत ही शानदार, आप सभी के समझ में आ रही होगी सभी चीजें। चलिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं अब इसको बहुत ही प्यारे तरीके से। तो हमने देखा कि भैया a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 30 है, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या करा, इन सबका एडिशन कर लिया, तो a प्लस बी, ठीक है, हमने इसको ले लिया पहले, और फिर हमने क्या करा, फिर एडिशन किया तो b प्लस सी भी आ गया, फिर एडिशन किया तो c प्लस a भी आ गया, ठीक है। अब जो हमारे हमने क्या बोला कि भैया यहाँ पे हमने इसको वैल्यू मान ली, कौन कौन सी मान ली है, 4x 7x 9x, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना रहेगा, 4 7 11 11 9 20, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 20x, ठीक है, 20x। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत ही प्यारे तरीके से, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास 2a 2b प्लस 2c, ये हो जाएगा हमारे पास 20x के बराबर, ठीक है। तो हम लोग इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 20x, ठीक है, जिससे आ जाएगी यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10x, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा। ये तो नॉर्मल सी चीजें हैं, मेरे ख्याल से इतना तो आप सभी को बिल्कुल आराम से आता ही है कि इसके नीचे आ रहेगा, ठीक है। तो ये कितनी रहेगी, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10x, ठीक है।
ठीक है, ये आ गई आपकी 10x। ठीक है, सभी लोगों को दिख रहा होगा। चलिए 10x आ गई है। अब भैया ये तो हमारी 10x आई है, उसके फॉर्म में ये हम लोग लेकर आए हैं और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कितनी दे रखी है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कितनी दे रखी है ये वैल्यू, हमें दे रखी है 30। तो हम इस a प्लस बी की वैल्यू जो हमारी यहाँ पे 10x है हम लोग उसके बराबर रख देंगे 30 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग, ठीक है, यहाँ पे हम लोग उसको रख देंगे 30 के बराबर। तो ये हो जाएगा भैया 10x बराबर 30। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 3। ठीक है, इतना तो अगर सबको समझ में आ गया है तो बताइए। x की वैल्यू 3 आ गई, बस खेल हो गया है, खेल खत्म, बस मामला साफ। x की वैल्यू 3 आ गई है बकायदा आप लोगों की, तो बस उत्तर आ गया है आपके सामने थाली में परोस के, बिल्कुल एकदम से। चलिए सभी लोग यहाँ पे उत्तर करने लगे। x की वैल्यू 3 आएगी, ध्यान रखेंगे x की वैल्यू यहाँ पे 3 आ रही है क्योंकि ये 0 से ये 0 कट जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए ये देखिए हमने क्या करा, हमने जो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ पे 10x थी हमने उठा के उसको इसमें पुट कर दिए। ठीक है, यहाँ पे यही किया हमने, तो यहाँ पे हमने इसको पुट कर दिया तो ये बराबर इसके हो गया। तो हमने यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बराबर 30। अगर इसको पूरी मेथड से बताऊं, मैंने यहाँ पे इसको डायरेक्ट कर दिया, तो अगर छोटे धीरे धीरे ले जाऊं आपको मैंने ये कैसे किया है यहाँ पे, तो देखिए अब यहाँ पे मेरे को पता लग गया a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10x से। ठीक है, यहाँ पे आ गई है 10x बराबर 30, क्योंकि हमने x लगा के इसको एक एग्जैक्ट वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया है। तो हमारे अकॉर्डिंग कितनी है 10x, पर क्वेश्चन क्या कहता है 30 है, तो दोनों वैल्यू तो बराबर ही होंगी ना ये। ठीक है, चलिए ठीक है, तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकाल ली भैया इसकी 3। चलिए और किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, अभी फिर से बता दीजिए, नहीं तो एक और बार तो मैंने अच्छे से समझा दिया, अब मेरे को नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत हो रही होगी। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को क्या करना है, आपको यहाँ पे इसमें पुट कर देना है 4x 7x। ठीक है, 4x 7x और ये 9x है ना आपका। ठीक है, आपको इसमें पुट कर देना है। तो हमने इसको यहाँ पे पुट किया 4x 7x 9x में, तो कितनी आ गई हमारे पास वैल्यू 4 इंटू 3। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे कितना रहेगा 7 की। ठीक है, यहाँ पे 3 इस 2 9 और ये 3। ठीक है, तो कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास 12 21 और ये हो गया 27 बस। ठीक है, 9 3 से आपके पास 27 हो गया। चलिए बहुत ही शानदार, यहाँ पे सभी लोग उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे। चलिए यहाँ पे हमें क्या पूछा है, वो सी की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, चलिए बहुत ही शानदार, सभी लोगों के उत्तर आने लगे हैं यहाँ पे। चलिए देखते हैं यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बिल्कुल सभी लोग उत्तर दे रहे हैं यहाँ पे। चलिए नहीं समझ में आया तो बता देंगे सभी लोग यहाँ पे। चलिए ठीक है, अब देखिए आप लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या कहा गया है, 12 21 और 27 आ गया है। हम लोग उसको और सिंपल करेंगे, सिंपल करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे ये हमारा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग उसको काटेंगे तो देखिए ये फिर से वही बन रहा है आपका 4 7 और 9, मतलब हम लोग बिल्कुल सही चल रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे सही चल रहे हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा ये सभी आप मुझे बताएंगे। हाँ ये देखिए यहाँ पे देखिए बिल्कुल सही पकड़े हैं। यहीं पे देखिए गलती आप लोगों ने कहाँ कर दी और मैंने भी जल्दी जल्दी में आपको कहाँ गलती करवा दी। हमने क्वेश्चन को नहीं पढ़ा, मतलब ये गलती मुझसे हो सकती है, मतलब आप लोगों से भी हो सकती है। क्वेश्चन को हमने कहाँ नहीं पढ़ा, जो ये वैल्यू आई है वो क्या आई है देखते हैं, फिर से देखते हैं, एक और बार समझाता हूँ देखिए अच्छे से। ये जो 4x है वो किसके बराबर है भैया, a प्लस बी के बराबर है। ठीक है, a प्लस बी के बराबर है, और जो 3 ये आपका जो 7x है वो b प्लस सी के बराबर है। तो हमें यहाँ पे c की वैल्यू निकालनी है, तो c की वैल्यू निकालनी है, मतलब हमें पहले a प्लस बी की वैल्यू कैसे भी पता लग जाए तो हम c की निकाल लेंगे। तो a प्लस बी किसके बराबर है, यहाँ पे
a प्लस बी आपका 4x के बराबर है, ठीक है। और यहाँ पे हमने निकाल लिया a प्लस बी और 4x, x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 3 निकल गई है, कितना हो गया ये 4 और ये 3, कितना होगा 4 3 12, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ये आ गई हमारे पास 12, ठीक है। अब टोटल में देखिए आप लोग बिल्कुल देखेंगे यहाँ पे टोटल में कितना हो रहा है आपके पास, ठीक है। टोटल में आपको दे रखा है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 30 दे रखी है, ठीक है। तो हमने क्या निकाला a प्लस बी की वैल्यू 12 प्लस सी इज इक्वल टू 30, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 18, क्योंकि यहाँ पे 12 उधर जाएगा तो 30 में से 12 गया तो कितना आ गया 18। तो हमारा इसका राइट उत्तर क्या हो गया फ्रेंड्स, सभी लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारा इसका हो गया 18, ठीक है। चलिए एक और बार मैं आपको इसको पूरा रिवाइज करवा देता हूँ फटाफट, अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही हो तो, ठीक है। चलिए मैं आपको एक बार इसका रिवाइज करवा देता हूँ बिल्कुल फटाफट सभी लोगों को। चलिए ठीक है, देखिए हमने सबसे पहले क्या किया था, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या किया था यहाँ पे आप लोगों के लिए, देखिए सबसे पहले हमने इक्वेशन को देखा कि भैया कैसे सॉल्व करना है, तो इन सबको ऐड किया, हमने इन सबको क्या किया भैया ऐड किया, ठीक है। तो हमने क्या करा इन सबको ऐड किया, तो हमने क्या लगा a प्लस बी प्लस सी प्लस इन सबको ऐड किया तो हमारे पास 20x आ गया, ठीक है। हमने सबको पहले वाली वीडियो में बताया था इसके साथ एक कांस्टेंट रख लेना है x, ठीक है। फिर हमने इन सबको ऐड किया तो आ गया हमारे पास 20x, फिर हमने इसमें से a प्लस बी की वैल्यू निकाल ली जो आ गई हमारे पास 10x, यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू हमने निकाली 10x, उसने दे कितनी रखी थी 30, ठीक है। तो हमने दोनों को इक्वल टू किया मतलब बराबर किया, तो x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, इस x की वैल्यू को हमने इसमें पुट कर दिया, ठीक है। इस x की वैल्यू को हमने इसमें पुट कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया भैया 4x 7x और 9x, ठीक है। चलिए फिर हमें जब देखा कि भैया ये 4x 9x किसके बराबर है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा ये किसके बराबर है, तो हमने देखा ये तो a प्लस बी के बराबर है हमारा 4x, ठीक है। क्योंकि हमें c की वैल्यू निकालनी है, तो अगर हम लोग a प्लस बी की निकाल लें तो c की तो अपने आप मिल जाएगी, तो हमने a प्लस बी के बराबर जो 4x था यहाँ पे हमने s की वैल्यू या जो निकली थी यहाँ पे हमारी इसको पुट कर दी, तो हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू आ गई 12। फिर हमने इसको क्या करा इस 12 को हमने यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन में दे रखी थी a प्लस बी की वैल्यू 30, ठीक है, इसमें हमने इसको पुट कर दिया तो c की वैल्यू आ गई 18, ठीक है। उम्मीद है सभी के समझ में आ गया होगा। चलिए उम्मीद है सभी के यहाँ पे समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, ठीक है। सभी के समझ में आ गया तो एक बार सभी लोग यस लिख के भेज देंगे। चलिए बिल्कुल श्याम जी धन्यवाद, ठीक है। लेवल थोड़ा सा बढ़ रहा है तो थोड़ा सा आपको मेहनत लगेगी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग, ठीक है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने फटाफट करके बताएंगे, सेम पोजीशन है सेम क्वेश्चन है, ठीक है बिल्कुल। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 आपके सभी के सामने आ गया है, नहीं समझ में आया तो एक और वीडियो को रिवाइज करके देखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे सभी लोग बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पे सभी लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है वो a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए अनुपात में दे रखा है 7:6:5, बिल्कुल। तो कुछ नहीं करना है हमें, फिर से हमें इसको क्या करना है उसी की तरह इसको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या करा भैया यहाँ पे इसका a प्लस बी प्लस फिर यहाँ पे b प्लस सी फिर c प्लस a, ठीक है। हमने इसमें मान लिया एक कांस्टेंट, उसी की तरह हमने इस पे भी मान लिया कोई कांस्टेंट हमारा x होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे भी मान लिया भैया क्या हो जाएगा हमारा इसका a प्लस बी इज टू, ठीक है। यहाँ पे हमने मान लिया b प्लस सी इज टू c प्लस है। जिसको पिछला क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो इसको ध्यान से देखेंगे, अब आपको बिल्कुल समझ में आएगा। हमने मान लिया भैया 7x, ठीक है, 6x
और ये 5x। ठीक है, हमने उसको कोई वेरिएबल देके इसको रेशियो वैल्यू से एग्जैक्ट वैल्यू मतलब अनुपात की जो संख्या दे रखी थी इसको, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू लिया है हम लोग इसमें एग्जैक्ट वैल्यू में, क्योंकि हमें क्वेश्चन में एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है इसलिए हमने उसको एग्जैक्ट वैल्यू में x लगा के कन्वर्ट कर लिया। आप कोई भी कॉन्स्टेंट ले सकते हैं, y ले सकते हैं, z ले सकते हैं। अगर यहाँ पर एबीसी की जगह एक्स वाई जेड देके रखे तो आप लोग एबीसी ले सकते हैं कॉन्स्टेंट में। ठीक है, सभी लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग उसने इसको रख दिया, तो यहाँ पे कितना आ गया भैया हमारे पास, ये 7x प्लस 6x प्लस 5x। ठीक है, तो यहाँ पे इन सबका टोटल कितना हो जाएगा, 2a 2b 2c, इन सबको टोटल करेंगे कितना रहेगा आपका, 7 6 13 13 5 18, ये हो जाएगा 18x। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे सभी को हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे, a प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा हमारा 18x। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू रहेगी हमारी 9x। ठीक है, ये देखिए आप लोग ये वैल्यू आ गई हमारी 9x, ये हम लोग लेकर आए हैं, ये वैल्यू हम लोग लेकर आए हैं, इस बात का आप लोग को ध्यान रखना है, ये वैल्यू हम लोग लेकर आए हैं। पर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है कि भैया क्या है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, यहाँ पे आपको सभी को देख रही, क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 27 है वैल्यू, तो 27 है, तो हमने बोला ठीक है भैया तू 27 कह रहा है तो हम 27 मान लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, उसको उसमें पुट कर दिया। ठीक है, हमने क्या करा भैया, यहाँ पे लिख दिया, मैं आपके लिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख देता हूँ कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ पे 27 दे रखी है, तो हमने यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू 9x थी, तो हमने इस 9x को यहाँ पे पुट कर दिया उठा के। ठीक है, इस 9x को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो हमने 9x को जैसे ही पुट करा तो भैया हमारे दिमाग के दरवाजे खुल गए कि 9x हमने इक्वल टू 27 रख दिया, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3 आ गई। अब जैसी 3 आ गई तो भैया बस हमारे तो दिल के दरवाजे खुल गए, दिल के दरवाजे खुल गए और दिमाग की खोपड़ी खुल गई कि हमने बोला कि भैया इस x को अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट कर दूं तो a प्लस बी का जो मान आएगा वो हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, बिल्कुल, इन दोनों का जो जोड़ आएगा, इन दोनों का जो योग आएगा a प्लस बी का, ठीक है, हमें उसकी वैल्यू मिल जाएगी। और हमें निकालना क्या है, 1/a, मतलब हमें सब तीनों की अलग अलग वैल्यू चाहिए, a की अलग चाहिए, b की अलग चाहिए और c की अलग चाहिए, तो हमें मिल जाएंगी यहाँ पे a और b और c की वैल्यू। तो सभी लोग यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग a और b और c की वैल्यू निकालेंगे कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी की वैल्यू मेरे पास क्या है, 7x है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं b प्लस सी की वैल्यू मेरे पास क्या है, यहाँ पे 6x है। फिर हम लोग देखेंगे c प्लस a की वैल्यू क्या है, मेरे पास 5x है। अब हम लोग उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल, क्योंकि ये अनुपात में वैल्यू दे रखी है, हम लोग उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हम लोग उसको 7 और x आपका क्या है, 3 है, यहाँ पे 3 लिखा तो कितना आ गया ये 21, फिर 6 और x ये आपका 3, मतलब कितना आ गया 18, फिर आपका ये 5 और ये आ गया 3, तो कितना आ गया आपका 15। बस अब हमने निकाल ली। अब आप सभी को पता है, यहाँ दिख रहा होगा कि भैया ये दोनों सभी लोग 2 बार है, 2 बार है, 2 बार है। ठीक है, या तो आप लोग ऐसे कर लीजिए या फिर यहाँ पे इसको पुट कर दीजिए। ठीक है, जैसा आपको समझ में आए। यहाँ पे आप लोग a प्लस, यहाँ पे अगर इस x की वैल्यू को मैं, इस x की वैल्यू को मैं देख पा रहा हूँ 3 है, तो इन सबका 3 को मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो इसका कितना रहेगा हमारे पास 27। ठीक है, 9 या 27, मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि अगर इन तीनों की वैल्यू मेरी 27 आ रही तो हमने रीचेक कर लिया कि जो हमारी x की वैल्यू निकली है वो बिल्कुल सही निकली है। ठीक है, चलिए, इसी एक चीज आपको करना पड़ेगा, क्योंकि क्या पता क्या गलती तो नहीं होनी है कुछ। अब हमने देखा a प्लस बी की सबकी वैल्यू आ गई, तो हमने यहां से निकाल ली भैया, क्योंकि हमें एबीसी की वैल्यू चाहिए यहाँ पे, तो हमने एबीसी की वैल्यू चाहिए, तो हमने a प्लस बी की वैल्यू 7x है, ये सब है, तो हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये हमने निकाला कि भैया a प्लस बी की वैल्यू को हमने कहाँ पुट कर दिया, क्योंकि 21 है। ठीक है, a प्लस बी की वैल्यू को हमने कहाँ पुट कर दिया, a प्लस बी की वैल्यू को हमने इसमें पुट कर दिया, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास 27 है। ठीक है, हमने a प्लस बी की वैल्यू 21 को इसमें पुट कर दिया।
21 प्लस सी आपका आ गया 27। तो यहां से हमारे पास सी की वैल्यू आ गई कितनी, 6। सी की वैल्यू 6 आ गई। इसी प्रकार मैं सबकी यहाँ वैल्यू निकालूंगा, इसी प्रकार मैं यहाँ पे सबकी वैल्यू निकालूंगा। तो ए की मेरे पास कितनी आ रहेगी, 6, ठीक है। और बी और सी की वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक है। बी की और सी की वैल्यू निकालेंगे तो इस सी की वैल्यू को, सॉरी माफ कीजिएगा, हमारे पास सी की वैल्यू आई है, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ए की वैल्यू नहीं आई है, सी की वैल्यू आई है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमारा सी की वैल्यू है। इसी प्रकार आप लोग मुझे ए और बी की वैल्यू फटाक से निकाल के बताएंगे, ए और बी की वैल्यू फटाक से निकाल के बताएंगे आप सभी लोग। क्योंकि अब देखिए, अब मैं कैसे फटाफट बता सकता हूँ आपको कि भैया देखिए ए और बी की वैल्यू सी निकल गई, बी और सी की वैल्यू मेरे पास क्या है, 18 है। तो बी और सी की वैल्यू को जब मैं यहाँ पुट करूंगा, तो बी और सी की वैल्यू को 18 पुट करूंगा तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी मेरे पास, ए की वैल्यू 9 आ जाएगी, ठीक है। और अब ठीक है सर, हाँ बिल्कुल, बी और सी की वैल्यू पुट करूंगा तो ए की वैल्यू 9 आ जाएगी। और सी और ए की वैल्यू मेरे पास क्या है, 15 है। और सी और ए की वैल्यू को मैं जब यहाँ पुट करूंगा मेरे पास बी की वैल्यू कितनी रहेगी, ठीक है। जब यहाँ से 15, 27 में से 15 जाएगा तो कितना रहेगा मेरा, ठीक है। चलिए बिल्कुल 27 में से 15 जाएगा तो आप सभी को पता है कि यहाँ पे मेरे पास 12 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा इसको 12, बस। अब ए बी सी, अब आपका क्या जो पहली क्लास का कंसेप्ट था आप सभी को पता है, पहली क्लास में मैंने आपको बताया था वो यहाँ पे फॉलो होगा, ठीक है, वो यहाँ पे फॉलो होगा। तो हमारे पास 1/a की वैल्यू क्या है, हमारे पास 9:1 1/b की वैल्यू क्या है, 12:1 1/c की वैल्यू क्या है, 6। तो ये सब अनुपात में आ गई है। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं भैया, इसको सरल रूप में लाना है, ठीक है। सरल रूप में लाना है तो आप लोग पहले ध्यान रखिए, अभी आप सभी को पता है कि हमने पहली क्लास में देखा था कि इसको सरल रूप में कैसे लाया जाता है। जिसने नहीं देखी है वो वीडियो, इसलिए कह रहा हूं पहले वो देखेंगे, ठीक है। तो बकायदा हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम लेते हैं, आप सभी को पता है। जब इसका एलसीएम लेके आप लोग सभी लोग सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर आप सभी को मिल जाएगा, ठीक है। इसका उत्तर आप सभी लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पे 4 3 6 कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पे 4 3 6 इसका उत्तर आप सभी को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, 4 3 6 आपका उत्तर आ जाएगा इसका, ठीक है। जिसको भी नहीं समझ में आ रहा वो क्लास 1 देखेगा, इसके बाद की स्टेप। अगर इसके बाद की स्टेप नहीं समझ में आ रही है तो वो क्लास 1 जरूर देखेंगे, क्योंकि क्लास 1 में मैंने बिल्कुल बाकायदा बताया था आप सभी को इसके बारे में, ठीक है।